कहानी लक्ष्मीनगर नाम के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में राजू नाम का एक मजदूर रहा करता था। राजू अपनी पत्नी राधिका और 2 बच्चों मोहन और मीना के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राजू का काम गांव के जंगल से लकड़ियां काटना और उन्हें पास के शहर में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करना था। वह मेहनती था, परंतु उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सके। वह बहुत साधारण जीवन जीता था, पर उसकी सबसे बड़ी चिंता अपने परिवार को खुश और संतुष्ट रखना था। अप्रैल का महीना था और गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। गांव में तापमान असहनीय हो चुका था और बाहर कदम रखते ही ऐसा महसूस होता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डरने लगे थे। हर जगह गर्म हवाएं चल रही थी, जिससे राजू का परिवार भी बहुत परेशान था। राधिका और बच्चे घर के भीतर ही बैठे रहते, पर वहाँ भी गर्मी का कोई अंत नहीं था। राधिका एक दिन बोल पड़ी, राजू, अगर हमारे पास एक कूलर होता तो इस भयंकर गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाती। तुम जब जंगल से थक कर आते हो तो इस गर्मी में और परेशान हो जाते हो। अगर कूलर की ठंडी हवा चलेगी तो सबकी थकान भी दूर हो जाएगी। बच्चे भी कूलर की मांग करने लगे। पापा, जब हम पिछले हफ्ते सरपंच जी के घर गए थे तो उनके यहाँ बहुत बड़ा कूलर लगा हुआ था। हम भी कूलर लगवा लें प्लीज, मोहन ने बड़े उत्साह से कहा। राजू ने उनकी बात सुनी और गंभीरता से सोचा। वो अपने परिवार की इच्छा पूरी करना चाहता था, परंतु इतने पैसे नहीं थे कि वह एक नया कूलर खरीद सके। उसने राधिका से कहा, तुम जानती हो, मैं तुम्हारी और बच्चों की बात समझता हूँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कूलर खरीद सकें। जितना मैं लकड़ियाँ बेचकर कमाता हूँ, उससे मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। लेकिन हाँ, मैं कुछ करता हूँ। आज काम से लौटते समय कूलर का दाम पूछकर आता हूँ। अगले दिन राजू जब लकड़ियाँ बेचकर घर लौट रहा था तो उसने बाजार में एक कूलर की दुकान देखी। वहाँ जाकर उसने दुकानदार से कूलर का दाम पूछा। दुकानदार ने कहा, कूलर 4000 रुपये से शुरू होते हैं भैया। ये जो बड़ा वाला कूलर है, बिल्कुल इस बड़ी ही जैसी ठंडी हवा देता है। कौन सा लेना है बताओ। राजू ने सिर हिलाया और बोला, अभी तो बस दाम पूछने आया था, देखता हूँ, कुछ इंतजाम करता हूँ। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, जब पैसे हों तब आना। राजू घर लौटते हुए सोचने लगा कि आखिर इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तभी उसकी नज़र एक भंगार की दुकान पर पड़ी। वहाँ पर एक पुराना कूलर पड़ा हुआ था। उसने सोचा, शायद ये सस्ता मिल जाए। राजू ने दुकानदार से पूछा, भैया, ये पुराना कूलर कितने का है? दुकानदार बोला, यह एकदम ठीक चलता है, केवल 1000 रुपये में ले जाओ। राजू ने मन में सोचा, 1000 रुपये तो नहीं है मेरे पास, अब क्या करूं? फिर उसे गांव के जमींदार शिवाजी की याद आई, जो गांव के जरूरतमंद लोगों को बिना ब्याज के कर्ज देते थे। उसने सोचा, शिवाजी से उधार ले लेता हूँ और ज्यादा लकड़ियाँ काट कर बेचूंगा, जिससे पैसे इकट्ठा करके उनका कर्ज चुका दूंगा। राजू ने अगले दिन जमींदार शिवाजी के घर जाकर उनसे 1000 रुपये उधार मांगे। जमींदार ने उसे कहा, राजू, चिंता मत करो, तुमने 1000 ही तो मांगे हैं, मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा, बस समय पर पैसे वापस कर देना। राजू ने उनका आभार व्यक्त किया और वादा किया कि वह समय पर उनका कर्ज चुका देगा। उधार लिए पैसे से राजू ने भंगार की दुकान से वह पुराना कूलर खरीद लिया और घर लाकर उसे चालू किया। कूलर की ठंडी हवा से पूरा घर ठंडा हो गया। राधिका और बच्चे बहुत खुश हो गए। मोहन और मीना तो खुशी से उछलने लगे। पापा, ये कूलर तो बहुत ही ठंडी हवा दे रहा है, अब इस भयंकर गर्मी से बचा जा सकता है। कुछ ही दिनों में गांव में ये खबर फैल गई कि राजू के घर पर कूलर लग गया है।
गांव में बहुत कम लोगों के पास कूलर था और जिनके पास था वे या तो जमींदार थे या अमीर लोग। गांव के आम लोग कूलर का खर्च नहीं उठा सकते थे। एक दिन गांव का एक और मजदूर हरिया, जो राजू का दोस्त था, उससे मिलने आया और बोला, भाई सुना है तुमने कूलर खरीदा है, वह भी पुराना कूलर। आखिर तुमने कैसे इतने पैसे जुटाए? राजू ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, भंगार की दुकान से पुराना कूलर लिया है। जमींदार जी से थोड़े पैसे उधार लेकर खरीदा। बच्चों की बहुत जिद थी। हरिया ने सोचा कि अगर राजू ने ऐसा किया है तो शायद वह भी कुछ सोच सकता है, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। वह अपने काम में लग गया। कुछ समय बाद राधिका ने राजू से एक नया विचार साझा किया। उसने कहा, अजी सुनिए, क्यों न हम इस कूलर को किराए पर देना शुरू कर दें। गांव में कई लोगों को कूलर की जरूरत होती है, खासकर जब उनके घर में कोई समारोह होता है। इससे कुछ पैसे भी कमाए जा सकते हैं और फिर उन पैसों से हम एक और कूलर खरीद सकते हैं। राजू ने सोचा और कहा, बात तो सही कह रही हो। थोड़े दिन के लिए कूलर किराए पर देने से कुछ पैसे भी आएंगे और हमें भी फायदा होगा। इस तरह राजू ने अपना कूलर गांव के लोगों को किराए पर देना शुरू कर दिया। पहले दयानंद नामक व्यक्ति, जो अपनी बेटी की शादी कर रहा था, आया और कूलर किराए पर ले गया। कुछ दिनों में राजू ने इतने पैसे कमा लिए कि वह जमींदार शिवाजी का कर्ज चुका सका और एक और पुराना कूलर खरीद लाया। अब उसके पास 2 कूलर थे, जो वह बारी बारी से गांव के लोगों को किराए पर देता था। धीरे धीरे राजू का कूलर किराए पर देने का काम इतना बढ़ गया कि उसकी कमाई काफी बढ़ गई। उसने कुछ समय बाद एक और नया कूलर खरीदा और फिर एक दुकान खोल ली। अब वो कूलर किराए पर ही नहीं देता था, बल्कि बेचने भी लगा था। गांव के लोग राजू की दुकान से सस्ते और महंगे दोनों तरह के कूलर खरीदने लगे। राजू ने अपनी दुकान में पुराने कूलर भी रखे, जिन्हें जरूरतमंद लोग कम पैसे में खरीद सकते थे। कुछ ही समय में राजू एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया और अब वह अपने परिवार के साथ सुखी और संपन्न जीवन जीने लगा। उसकी मेहनत, सूझबूझ और अपने परिवार के लिए कुछ करने की लगन ने उसे इस मुकाम पर पहुंचाया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।